अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सफीर और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है जर्मनी फॉरेन मिनिस्टर किड्स कोविड इन पाकिस्तान डिप्लोमेटिक डिस्टर। तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। चलो खैर, सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, यहां पर एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर का केस देखने को मिला रिसेंटली। हुआ यहां पर क्या कि जर्मनी की जो विदेश मंत्री हैं, ये पाकिस्तान में आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए। पाकिस्तान को एक्चुअली फंड्स की उम्मीद है जर्मनी से, तो जर्मनी की विदेश मंत्री यहाँ पर आई। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो इनसे मिली। इस तरीके से मीडिया ब्रीफिंग यहाँ पर इनकी हुई और इन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर यह भी कहा कि जर्मनी बहुत हद तक कंसर्न है कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर और यूनाइटेड नेशंस को इंश्योर करना होगा कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स मेंटेन हो। अब ये स्टेटमेंट देना काफी अजीब था जर्मनी के लिए, मगर हमने इन द पास देखा है जर्मनी काफी बार इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देता है, चाहे वीट एक्सपोर्ट का इशू हो या उससे पहले आपको याद होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर एंगेला मर्केल की एक स्टेटमेंट थी। तो जर्मनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये लोग जरा प्रो इंडिया रहते नहीं है, तो इन्होंने कश्मीर को लेकर यहाँ पर स्टेटमेंट दी। मगर इससे पहले कि जर्मनी की विदेश मंत्री कुछ पैकेज अनाउंस कर पाती पाकिस्तान के लिए, कुछ रिलीफ फंड्स के बारे में बात कर पाती, अचानक से इनको पता लगा कि इनको कोविड हो चुका है पाकिस्तान में और मोस्ट प्रॉब्ली इनको कोविड हुआ है पाकिस्तान के विदेश मंत्री से, और इसी वजह से इनको अपनी जो विजिट है ये भी कैंसिल करनी पड़ी। नाउ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जर्मनी पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, जर्मनी किस तरीके से हेल्प कर चुका है पाकिस्तान की इन द पास्ट। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ड्रोन कैरियर शिप लॉन्च करी है। ये बेसिकली आपके सामने शिप है, ये एक मदर शिप है जिसमें बहुत सारे मिलिट्री ड्रोन्स या फिर और टाइप के भी जो ड्रोन्स हैं ये आप कैरी कर सकते हैं, और ये शिप चलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो ये अपने आप पे फर्स्ट इन द वर्ल्ड है। आपको बताना है कि ये शिप किस कंट्री ने डेवलप करी है। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी यूएस, ऑप्शन सी चाइना या फिर ऑप्शन डी जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन अब हो चुकी है ये समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तभी जर्मनी की जो इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए ये आप समझ पाएंगे। आज के समय देखो जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में, ये एक एनर्जी क्राइसिस बन चुका है। पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग देखने को मिल रही है, और इस बीच पाकिस्तान की सरकार ने यह भी डिसाइड किया कि ये लोग अपना डिफेंस बजट 6% बढ़ाएंगे। अब जब इनकी सरकार से पूछा कि डिफेंस बजट क्यों इंक्रीज कर रहे हो, इवन तो इनके पास लोन की किस्तें लौटाने के पैसे नहीं है, जनता को ये सब्सिडी दे नहीं पा रहे, तो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जवाब ये था कि जो इनका एनिमी कंट्री है, मतलब इस केस में ऑफ कोर्स इंडिया की बात कर रहे हैं, तो सिंस इनका एनिमी कंट्री डिफेंस बजट कम नहीं कर रहा तो ये लोग डिफेंस बजट कम क्यों करे। तो तर्क अजीब सा है, बट इवन दो ये लोग बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में है, इनकी आर्मी को लगातार एक्स्ट्रा फंड्स दिए जा रहे हैं। और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अजीब सी वीडियो भी सामने आई है, जहां पर पाकिस्तान के पीएम खुद ही कह रहे हैं कि आज के समय ये टर्की, सऊदी अरेबिया, जो भी देश कुछ हद तक भी पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनसे लिटरली पाकिस्तान भीख मांग रहा है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाल्लाह जरूर खड़े होंगे। तो सिचुएशन देखिए पाकिस्तान की ऐसी है कि इनके पीएम खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि जिस देश में भी ये जाते हैं वहां पे वो कंट्रीज भी ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ मांगने आए होंगे यहाँ पर, या फिर इस केस में जैसे ये जल्दी में बोल रहे थे कि भीख मांगने के लिए शायद यहाँ पर आ रहे हैं। तो जर्मनी से भी पाकिस्तान को उम्मीद ये थी कि कुछ फंड्स मिल जाएंगे, और इसीलिए पाकिस्तान के अभी जो विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो, इन्होंने खुद पर्सनली इनवाइट किया था जर्मनी की विदेश मंत्री को पाकिस्तान में, ताकि ये कुछ फंड्स या फिर इवन ट्रेड में भी पाकिस्तान के लिए कुछ कंसेशंस अनाउंस कर दे। और अगर आप सोच रहे हैं जर्मनी पाकिस्तान की हेल्प क्यों करेगा,
देखिए, जर्मनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये लोग पाकिस्तान को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिसंबर 2012 में जर्मनी ने 13.5 मिलियन यूरो का एक पैकेज अनाउंस किया था पाकिस्तान के लिए टू फाइट क्लाइमेट चेंज। हालांकि ऐसा एक पैकेज इंडिया को भी मिला था और वो साइज में काफी बड़ा भी था, मगर कुछ अमाउंट इन्होंने पाकिस्तान को भी दिया था। उसके अलावा आप अगर देखो तो उससे कुछ महीने पहले जर्मनी पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन करी थी, जिसके अंडर जर्मनी ने यह कहा था कि पाकिस्तान को कल को अगर मान लीजिए उधार वापस करने में प्रॉब्लम आती है तो जर्मनी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा नहीं, बिलियंस में नहीं, मगर कुछ मिलियंस में हेल्प करेगा। और जो मोस्ट रीसेंट ट्रीटी थी वहां पर 26 मिलियन के आसपास, 26 मिलियन यूरो के आसपास का जो अमाउंट है उसकी डेट सर्विसिंग पर फोकस किया गया। तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली उम्मीद यहां पर यह थी कि इस बार भी जर्मनी कुछ एक 30 मिलियन 35 मिलियन डॉलर का कुछ पैकेज अनाउंस करेगा पाकिस्तान के लिए। देखो, डूबते हुए को तिनका भी काफी होता है। आज के समय पाकिस्तान को अगर मान लीजिए कहीं से इतना पैसा भी आ जाता है तो इनकी कंट्री के लिए एक काफी बड़ा रिलीफ होगा। ये सरकार काफी हद तक ऑपरेट कर पाएगी, ये लोग इन फंड्स को वेरियस तरीके से यूज भी कर पाएंगे। मगर पाकिस्तान से ब्लंडर क्लियरली यहाँ पर यह हुआ है कि जो ये विजिट थी जर्मनी की विदेश मंत्री की, ये प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं करी गई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुद मोस्ट प्रोबेबली कोविड-19 के खास टेस्ट किए नहीं होंगे। ये मिले जर्मनी की विदेश मंत्री से, उनके तो खैर कोविड टेस्ट रेगुलरली ये लोग करते होंगे, हर दिन करते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, दिन में 2-3 बार करते होंगे। तो बिलावल भुट्टो से मिलने के बाद जब जर्मनी की विदेश मंत्री का टेस्ट किया गया तो पाया गया कि उनको कोविड हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भी ऑलरेडी कोविड था। और इस सब की वजह से हुआ क्या है कि जर्मनी की विदेश मंत्री ने कोई अनाउंसमेंट ही नहीं करी, बिना किसी अनाउंसमेंट किए ये वापस जर्मनी जा चुकी हैं और वहां पर क्वारंटीन में रहेंगी लंबे समय तक। और अब पाकिस्तान में सवाल ये उठ रहे हैं कि जर्मनी की जो फंडिंग पहले आया करती थी वो कहां से आएगी। अब देखो, एक सेक्शन है पाकिस्तान में वो यहाँ पर सोच रहा है कि जर्मनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, मगर दूसरी साइड कई लोग ये भी कह रहे हैं, एक्चुअली पाकिस्तान के प्रेसिडेंट खुद ये कह रहे हैं कि कई फंड्स हैं पाकिस्तान के पास एजुकेशन सेक्टर को लेकर और वेरियस सेक्टर्स को लेकर, जहां पर जर्मनी ने पाकिस्तान को पैसा तो दिया मगर पाकिस्तान की सरकार ने वो पैसा का भी यूज नहीं किया। यहाँ पर आप देख पाओगे, डॉन का आर्टिकल है, पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट है, यहाँ पर लिखा है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फेल्स टू यूटिलाइज फंड्स डोनेटेड बाय जर्मनी इन 1993। 1993 में आप इमेजिन कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 30 साल हो गए। 30 साल पहले जर्मनी ने कुछ पैसा दिया था पाकिस्तान को ताकि ये लोग ये पैसा एजुकेशन में खर्च पाए। बीच में नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, इमरान खान, दुनिया भर के लोग पावर में आए, किसी के ध्यान में नहीं आया कि ये जो पैसा पड़ा है, करीब 13 मिलियन रुपीस पड़े हैं, ये हम यूज कर लें, ये फंड आइडल ना पड़ा रहे। तो इससे हमको ये भी पता लगता है कि जब जर्मनी पाकिस्तान को स्पेसिफिकली लोन चुकाने के लिए फंड प्रोवाइड करता है वही फंड यूज होते हैं। बाकी और कोई फंड हो, गर्ल्स एजुकेशन का या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के फंड, वो फंड पाकिस्तान की सरकार ज्यादातर यूज भी नहीं करती। तो इनएफिशिएंसी ऑल टुगेदर आप कह लीजिए, करप्शन है सरकार में, और इसी वजह से शायद आज के समय पाकिस्तान इतना सफर कर रहा है। खैर, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने एक मदरशिप लॉन्च करी है, दुनिया की पहली मदरशिप जो एआई पावर्ड है और ड्रोन्स को कैरी कर सकती है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, चाइना। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है मिलिट्री पोटेंशियल ऑफ चाइनाज जू हाईयून, ये नाम है वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई पावर्ड ड्रोन कैरियर का, और रिसेंटली चाइना ने इसकी वीडियो भी रिलीज करी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा न्यूज में है ये, किसी भी एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always, God bless you all. हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इंफॉर्मेटिव थी। और सबसे पहले तो खैर कोविड की हम बात करते ही करते हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी देशों के बाद, मतलब काफ़ी मुल्कों के बाद अब
इधर जर्मनी ने भी हमें भाई कोई चीज़ नहीं दी। हम तो यही सीधा सीधा बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी हमारी इस वक्त जो मुल्क की भाई मदद है ना करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। काफ़ी ट्राइयाँ की हैं, मतलब कि सऊदी अरेबिया, दुबई, तुर्की, चाइना तो हो गया था, दूसरा अमेरिका भी गया था बिलावल भुट्टो, लेकिन कुछ भी अभी तक भाई हमें कोई ऊपर से सपोर्ट नहीं हो रही। अगर सपोर्ट नहीं होती तो पहले ही सबको हालात का भाई पता है कि इस वक्त जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए हैं। तो इसीलिए स्पोर्ट्स मस्ट ज़रूरी है, अगर होती है तो फिर ही कुछ बनता है, वरना कुछ भी नहीं। क्योंकि अब रात का जो डॉलर है ना, कल का वो 202 पर चला गया, और जब ये डॉलर बढ़ता है तो तब ये क्या करते हैं कि 20-30 रुपए जो है ना पेट्रोल वो ज़्यादा कर देते हैं, और उसके ज़्यादा करने से एक रुपया या 2 रुपये डॉलर को फ़र्क पड़ता है, और वो फिर वही अपनी पुरानी हालत में आ जाता है। ये बस ये पंगा पड़ा हुआ है। इसीलिए जो कि ऊपर से जब तक हमें कोई भी मदद नहीं मिलती, ज़ाहिर सी बात है भाई, पहले जो आते थे पैसे वो अब रुके हुए हैं, तो वो जब तक नहीं आते तब तक कुछ भी नहीं हाल में लेकिन आएगा। अगर अमेरिका ने इसमें साजिश की है इनकी हुकूमत इमरान खान की गिराने में, तो वो आपकी मदद अब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपका मुल्क तो बहुत एक बैड सिचुएशन पर जा रहा है और कोई आपकी हेल्प भी नहीं कर रहा, डॉलर का कम भी नहीं हो रहा और महंगाई भी बहुत हो रही है। इससे एक ही पॉइंट होता है, अगर अमेरिका ने साजिश की है या उन्होंने हुकूमत इमरान खान की गिराई है या इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत बोलते हैं पाकिस्तान में, इनकी अगर हुकूमत उन्होंने इधर लगाई है या इधर वो चाहते हैं इनकी हुकूमत, तो वो क्यों नहीं अब इनकी हेल्प कर रहा है? हो सकता है उन्होंने भाई अपना काम कर दिया। अमेरिका की हिस्ट्री रही है कि वो बस करता कुछ है, दिखाता कुछ है और करता कुछ है। करता कुछ है, ये बिल्कुल बस यही चीज़ है। ये चीज़ें सारी समझते भी थे, लेकिन ये पता नहीं क्यों इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो उनको समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल जो भी है, एक तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ है जो उनको कोविड हो गया, क्योंकि ये खुद पहले यूरोप में रह के आया है, कोई बिलावल हाँ, गया था विजिट हफ्ता 10 दिन, तो इसका कोई पता नहीं था कि ये किधर है स्विट्ज़रलैंड में है शायद ये गया हुआ था। तो उसके बाद जो है ना ये अचानक ही कहीं रातों रात वापस आया, उसके बाद ही वो आ गई वज़ीर खारजा और उसको साथ ही कोविड हो गया और हुआ भी इससे ही। और ये तो एक बहुत एक शेमफुल चीज़ है कि आपको अगर इस तरह का कोई इशू है तो पहले टेस्ट टूस्ट करवा लें, लेकिन वो बस इस तरह के लोग हैं, उनको कोई नहीं, इधर उधर तो खैर किसी ने पूछा होगा, इधर तो कोई उनको पूछने वाला भी नहीं है, ना ही वो इस कोई उनके नज़दीक आता है। तो ये एक बहुत जो है ना वो बुरा हुआ है। तो बाकी शहबाज शरीफ साहब का यही बयान जो है ना वो इधर 2 दिन से जो है ना वो बहुत वायरल हुआ है कि हम बस हम मांगने वाले नहीं हैं भाई, अल्लाह का वास्ता दे दो। लेकिन बस क्या करें, लोगों को जो है ना वो आप लोग समझ गए हैं, हर मुल्क जो है ना वो आप इस लेवल तक पहुँच गया है, उनको पता चल गया कि कौन किस पोजीशन में है और हमारे हमसे अगर कोई मिलने आ रहा तो वो किस लिए आ रहा। हाँ, अगर एक स्पेशल कोई कंट्री आपको जो है ना वो इनवाइट करता है वो किसी मकसद के लिए, वो तो एक अलग चीज़ है। जब आप खुद जो है ना वो धूस मार के चले जाते हैं तो अगले जो है ना वो फिर इस तरह ही, क्योंकि ये पहले सऊदीया गए थे, दुबई वाले जो है ना वो तो खैर उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर इसके साथ मुलाकात की, वहाँ पे इसको सलाम दुआ की और जो है ना उससे कहा कि चल भी ओके बाय। बस ये तो चीज़ है ना। तुर्की जो है ना, तुर्की की तरफ इनको उम्मीद काफ़ी थी और ये जाने से पहले इन्होंने जो है ना तकरीबन 54-55 करोड़ के जो है ना इन्होंने यहाँ पे पहले इश्तिहार दिए दौरा तुर्की के। ये एक मैं गरीब मुल्क की जो है ना वो जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट हालत में है उसकी बात कर रहा हूँ कि आप एक विज़िट पे जा रहे हैं, आपको यहाँ पे इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अखबारों में एक जो है ना वो पूरे लास्ट पेज के ऊपर एक ऐड दी दौरा तुर्की की, और साथ ये 44 बंदे जो है ना वो लेके अपने साथ गया था। तकरीबन 50 बंदे वहाँ पे गए हैं सिर्फ मांगने के लिए, और वो वहाँ पे VIP होटलों में रहे हैं, 3 दिन खाना खाते रहे, पीते रहे, ऐश करते रहे। लेकिन आगे से उनको वो भी आगे से सियाने उनको भी पता है कि यार ये देखो आए मांगने हैं और इनके लक्षण नहीं ख़त्म हो रहे हैं। उन्होंने बल्कि ये जैसे उतरे उसी वक्त उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम इस हालत में नहीं है कि हम किसी को जो है ना वो लोन दे सकें या फंड जो है ना वो
प्रोवाइड कर सके, तो इनको जो है ना वो जवाब। और रात को यही जो है ना इसका बयान था, बल्कि ये किसी मीटिंग में दोबारा था और ये कह भी रहा था कि मुल्क जो है ना वो अब बैंक करप्ट तकरीबन हो चुका है, हमारा मुल्क दिवालिया हो चुका है। इसने खुद जो है ना रात को एडमिट किया है। अब उसके असरात देखो कब तक होते हैं, कब ये हाथ खड़े करते हैं, उसके लिए आप देखते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस जो है ना वो बढ़ाई थी, और वो इसलिए बढ़ाई थी कि चलो डॉलर जो है ना वो स्टेबल हो जाए। वो 4-5 दिन तो स्टेबल रहा है, 201 से जो है ना वो 197 तक चला गया था। लेकिन जैसे ये वीक शुरू हुआ है, एक दिन 3 रुपये बढ़ा है, कल जो है ना वो 4 रुपये इकट्ठा बढ़ गया, तो वो दोबारा 204 पे जो है ना वो दोबारा चला गया। तो इसलिए हालत जो है ना वो पतली है। अब देखो लेकिन क्या बात करें ना उनके बजट की, या हमारे एयर डिफेंस की, या एयर नेवी की, आर्मी का बजट अगर इंडिया बढ़ाता है ना तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक बढ़ाता है। जाहिर बात है भाई, अब देखा जाए तो उनकी काफ़ी एक हलचल है इंडियन आर्मी की या नेवी की, काफ़ी वो इधर फैक्ट पड़ रहे हैं कि वो ऐसे उनके जहाज उड़ रहे हैं या उनकी नेवी हरकत कर रही है। तो ये इन्होंने भी सिक्योरिटी बहुत अलर्ट कर दी। रात की ये जो है ना वो चल रही है कि इंडियन एयरफोर्स के जो है ना वो कुछ हरकत देखी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक सिर्फ ध्यान बटाने के लिए है और कुछ भी नहीं, क्योंकि इनसे कुछ मामला कंट्रोल नहीं हो रहे, इधर उधर लगा देते हैं। इन्होंने बोला यही तरीका रह गया, यही आजमा लेते हैं। देखा जाए तो 1-2 दिन हो गए, इंडिया ने एक और टेस्ट किया मिसाइल का सक्सेसफुल। तो अब शायद ये इन्होंने भी कोई अब बोलना है कि हमने भी कोई टेस्ट करना ही करना है। ये बेवकूफ़ी है ना, इससे बात नहीं रहती। आप हालत किस में पड़े हुए हैं, आपका मुल्क कहाँ पे खड़ा हुआ है और आप लगे हुए हैं टेस्ट करने, ये तो गलत बात है ना। आप पहले जिसमें हैं और उस हालत को देखें, आप साइड पे छोड़ें, जो हो रहा है होता रहे। बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। डिफेंस बजट जो है ना वो बढ़ाना इस हालत में जो है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि अब तो क्योंकि इमरान खान जबकि उसकी हुकूमत आई थी तो उसने 2-3 साल जो है ना वो नहीं बढ़ाया। वो इसलिए नहीं बढ़ाया कि हम जो है ना इस पोजीशन में नहीं है कि हम डिफेंस बजट जो है ना वो बढ़ाएं। तो इन्होंने जो है ना वो आते साथ ही ये शुरू कर दी। इनको कोई इस चीज़ का एहसास नहीं कि हम किस ना ही आगे से बजट लेने वाले इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो सोच रहे हैं कि हम क्यों क्योंकि पीछे भी हमने एक कुर्बानी दी, तो अब जिस हालत में है तो एक कुर्बानी और दे तो क्या हो जाता है। लेकिन वो बस चलो खैर, उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।